बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर वेल एंड फाइन जी। तो आज एक नए लेसन के साथ हाज़िर हैं जी। लेसन नंबर 3। आप लोगों को पता है कि हम न्यू सीरीज़ लेके चल रहे हैं लाइफ इन द यूके की। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप याद रखें कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इवन के कमेंट में भी आ रहा है, तो ये वीडियोस मैं उर्दू लैंग्वेज में ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो डबिंग में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके आपको इसकी सेटिंग चेंज कर लें, ठीक है। सो आपकी जो है वो जब वीडियो प्ले करेंगे तो वहाँ पे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे राइट साइड पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके आपने लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता कि ये क्यों इंग्लिश में चली जाती है जबकि मैं इसको उर्दू में ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलें जी, देर किए बगैर बढ़ते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो कैसा है जी, ठीक है। सो यहाँ पे आ चुके हैं जी हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो शुरू करते हैं जी आज का हमारा जो है वो नया लेसन जी। एज़ इट इज़ जी, आपको पता है कि टोटल जो है वो 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पासिंग मार्क्स जो है वो 18 है और 45 मिनट्स दिए जाएंगे जी। सो पहला सवाल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दुरुस्त है जी। तो देखते हैं जी, दो स्टेटमेंट दी गई हैं। कि अगर आप जो है वो वेपन कैरी करते हैं जी यूके के अंदर, सो दिस इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस, ये एक जुर्म है, ठीक है। सो आप यूके के अंदर कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। बहुत इजी से टॉपिक हैं जी, बहुत आसान करके मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं, सो बहुत आसानी होगी आपको ये तैयार करने में। हमारा अगला सवाल है जी, विच टू डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द स्विंगिंग सिक्सटीज़ जी। अब स्विंगिंग सिक्सटीज़ का क्या मतलब है। 1960 जी, 1960 को जो है ना यूके के अंदर स्विंगिंग सिक्सटीज़ भी बोला जाता है, ठीक है जी। सो कौन सी दो डेवलपमेंट हुई थी जी 1960 में जी। तो देखते हैं जी दो ऑप्शन कौन से, सॉरी एक कौन सा दुरुस्त है जी। सो रिफॉर्म ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स लॉ एंड रिफॉर्म ऑफ डाइवोर्स लॉ, कि जो बच्चों के कवानीन बनाए गए थे और जो डाइवोर्स का जो है वो बनाया गया था, ये डेवलपमेंट हुई थी 1960 में जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच टू रिलीजन सेलिब्रेट दिवाली जी। कौन से दो रिलीजन हैं जी, मज़हब हैं जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं जी, मनाते हैं। ये आलमोस्ट सारों को भी पता होगा जी। सो इसमें आ रहा है जी, हिंदूज एंड सिख जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 विच टू मेजर न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप जी। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, 1930 में जी, क्योंकि जो है वो जंग अजीम ख़त्म हुई थी दोयम, ठीक है। उसके बाद जी दो मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी डेवलप हुई थी जी, क्योंकि सब कुछ आपको पता है तबाह हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक है। उसको बोला जाता है डिप्रेशन ऑफ 1930 जी, ठीक है। तो उसके बाद कौन सी जी दो इंडस्ट्रीज डेवलप की गई थी। ऑटोमोबाइल एंड एविएशन जी, ठीक है। ये दो इंडस्ट्री जो है वो डेवलप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। इज़ द स्टेटमेंट बिलो, नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है वो दुरुस्त है या गलत है। नीचे क्या है जी, डंडी एंड अबरडीन आर सिटीज़ इन नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या ये जो दोनों सिटी हैं डंडी एंड अबरडीन आर द सिटीज़ नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या ये वाकई नॉर्दर्न आयरलैंड के सिटीज़ हैं। देख लेते हैं जी। फॉल्स जी, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, विच टू आर एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉ जी। सिविल लॉ कौन से हैं जी, दो, ठीक है। सिविल लॉ जी, हाउसिंग लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ जो है वो सिविल लॉ की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। विच टू ऑफ फॉलोइंग आर क्रिश्चियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द यूके जी। कौन से जी दो क्रिश्चियन फेस्टिवल हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं यूके के अंदर जी। सो ईस्टर एंड क्रिसमस जी, ठीक है।
ये दो क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग wars वर इंग्लिश किंग्स इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द मिडल एज जी, कि कौन सी दो जंगें थी जी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश किंग ने खुद हिस्सा लिया था जी, इन्वॉल्व हुआ था, कौन सी दो जंगें थी जी? दो जंगें थी जी, द क्रूसेड्स एंड द 100 ईयर वार। ये दो जंगों के नाम है जी, जिसमें जो वो इंग्लिश किंग ने खुद पार्टिसिपेट इन्वॉल्व हुआ था, हिस्सा लिया था उसने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू एंड फॉल्स, कि ये ट्रू है या फॉल्स है जी? द चैनल आइलैंड आर ए पार्ट ऑफ द यूके जी, कि आइलैंड जो चैनल आइलैंड है वो यूके का हिस्सा है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है जी? सो ये फॉल्स है, गलत है जी, ठीक है। आइलैंड जो है वो यूके का हिस्सा नहीं है जी। व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश लाइफ जी, ब्रिटिश ज़िंदगी के बुनियादी असूल क्या हैं जी? प्रिंसिपल असूल क्या हैं जी ब्रिटिश लाइफ के? फंडामेंटल, बुनियादी, बेसिक, ठीक है जी। क्या बुनियादी असूल हैं जी? डेमोक्रेसी जी, ठीक है, जमहूरियत जिसे बोला जाता है, वो जो है वो ब्रिटिश लाइफ, सॉरी ब्रिटिश, बिल्कुल जी, लाइफ का जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी, चेक कर लेते हैं। सिविल सर्वेंट आर पॉलिटिकली न्यूट्रल जी, कि सिविल सर्वेंट जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे जी, ठीक है। सो इसमें देख लेते हैं जी, ये कि जो सिविल सरकारी अहदेदार होते हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा नहीं लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इज़ द स्टेटमेंट बिलो, नीचे वाली स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है जी? स्टेटमेंट क्या है जी? ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड द ब्रिटिश एम्पायर बिकम द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन जी, कि ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड था जी, जब ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश की हुकूमत बनी, तो वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एम्पायर थी दुनिया की। क्या ये दुरुस्त है या गलत है जी? सो मुझे लगता है ये दुरुस्त होगा जी। देख लेते हैं जी इसका जवाब। सो बिल्कुल जी ये ट्रू है, ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ी थी जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दुरुस्त है जी? कौन सी जी दो स्टेटमेंट दी गई हैं जी? सो स्टेटमेंट है जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज एसोसिएटेड विद नर्सिंग जी। सो ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है जी ये दुरुस्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी कौन सा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूके लैंडमार्क्स जी, इनमें से कौन से जी दो यूके की लैंडमार्क्स हैं जी फॉलोइंग? एडनबरा कैसल एंड द लंदन आई जी, ये दोनों यूके की लैंडमार्क्स हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, डायलन थॉम्स वाज ए फेमस राइटर एंड पोइट फ्रॉम विच कंट्री जी, कि ये राइटर पोइट जो है वो किस कंट्री से था जी? वेल से था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 16 जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दुरुस्त है जी? कौन सी जी? आपको पता है जी कि काउंटी कोर्ट्स डील विद सिविल डिस्प्यूट, यूके के अंदर आपको पता है काफ़ी किस्म की कोर्ट्स हैं, जैसे शेरिफ कोर्ट्स हैं, काउंटी कोर्ट्स हैं, क्राउन कोर्ट्स हैं। हर कोर्ट का अपना एक जो है वो हर कोर्ट का अपना एक डोमेन है कि वो किस चीज़ को देखती हैं। जैसे अब काउंटी कोर्ट्स हैं तो ये सिविल मैटर्स या सिविल डिस्प्यूट को देखती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस पैरालुमिनियंस जी, पैरालुमियन जी, देखते हैं जी। पैरालम्पियंस, ठीक है जी, पैरालम्पियंस थोड़ा सा वर्ड मुश्किल है जी, इसको प्रोनाउंस करने में ज़रा देख लीजिएगा। पैरालम्पियंस जी, जैसे वो लैम्पियंस नहीं होता उसी तरह पैरालम्पियंस है जी। सो एली साइमंड्स एंड ब्रोनोज टनाई गैरे थॉम्पसन, ठीक है जी। सो ये जो है वो फेमस पैरालम्पियंस हैं जी। सो द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है, कौन सी दुरुस्त है जी, देख लेते हैं। सो एलिजाबेथ वन जी, ये आगे आई नहीं है, ये वन है, ठीक है। एलिजाबेथ वन वाज सक्सेसफुल इन बैलेंसिंग, वो कामयाबी से जी उसने बैलेंस किया हर विशेस एंड व्यूज़, उसके अपने जो व्यूज़ थे अगेंस्ट दोज ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड एंड द हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है जी। सो सक्सेसफुली उसने उनको बैलेंस करके जी चला है, ठीक है। तो आपको पता है ना यूके के अंदर हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट वुड यू यूज टू गेट बैक मनी दैट वाज आउट टू यू। ये देखा है मैंने, क्या कहा है कि यूके के अंदर हर कोर्ट की अपनी डोमेन है। सिविल को कोई और कोर्ट देखेगी, क्रिमिनल को कोई और देखेगी, माइनर जो बच्चे होते हैं उनका केस कोई और कोर्ट्स देखती हैं। सो अब वो पूछ रहा है जी कौन सी कोर्ट, टू गेट बैक मनी दैट वाज आउट टू यू, कि आपने जी किसी को जो है वो उधार दिया हुआ था, अब आपने अपनी रकम वापस करनी है या उधार वापस लेना है, तो फिर किस कोर्ट पे आपको जाना पड़ेगा, किस अदालत में जाना पड़ेगा आपको। सो काउंटी कोर्ट जी, आपको पहले भी बता चुका हूँ, काउंटी कोर्ट जो है वो सिविल मैटर्स को देखती है। तो सो ये जो लेन देन का मामला आता है ये भी सिविल मैटर्स में ही आता है। सो आपने काउंटी कोर्ट से ही जो है वो रब्ता करना होगा। नेक्स्ट जी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से दुरुस्त है जी। So every household with a device that can be used to watch TV must have TV license। मतलब कोई भी घर है जी जिसके अंदर डिवाइस है जो आपने जी टीवी देखना है तो आपने लाजमी टेलीविज़न लाइसेंस रखना होगा। ये बहुत पुराने कदीम क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, इज़ द स्टेटमेंट बिलो, नीचे वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है जी। क्या है जी, नीचे वाली स्टेटमेंट है जी, एमिलियन Pankhurst is famous for her role in the campaign to give women the vote in parliament election in the UK जी, ठीक है जी। क्या ये दुरुस्त है जी कि एलिमन ने जो रोल प्ले किया था, कंपेन की थी कि औरतों को भी राइट दिया जाए वोट का यूके के अंदर, ठीक है। तो क्या ये दुरुस्त है या गलत है स्टेटमेंट, देख लेते हैं जी। सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू जी, बिल्कुल उसने कंपेन की थी कि यूके के अंदर भी औरतों को वोट का हक दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। इज़ द स्टेटमेंट बिलो, कि नीचे वाली स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। क्या है जी, यूके सिटीज़न मस्ट प्रैक्टिस ए क्रिश्चियन रिलीजन जी, कि जो यूके के शहरी हैं उन्होंने लाजमी जी क्रिश्चियन रिलीजन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये फॉल्स है जी, दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे आपको पता है मजहबी आज़ादी है, हर बंदा अपने रिलीजियस की जो है वो इबादत कर सकता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ फॉल्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 23 जी। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है। नीचे दो स्टेटमेंट दी गई हैं जी, देखते हैं कौन सी दुरुस्त है। सो स्टेटमेंट जी, पीपल इन पेड वर्क नीड टू पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जी, आपको पता है जी यहाँ पे जो भी काम करता है उसने नेशनल इंश्योरेंस जो है वो पे करनी होती है, कंट्रीब्यूशन करनी होती है, अपना हिस्सा लाजमी डालना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी।
हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है जी, द इनलाइटनमेंट लेड टू मेजर डेवलपमेंट्स इन विच टू एराज जी, ठीक है। तो द इनलाइटनमेंट लेड टू मेजर डेवलपमेंट इन विच टू एरिया जी, कौन से दो एरीज में जी उन्होंने जो है वो लीड किया है, मेजर डेवलपमेंट हुई हैं जी। सो साइंस एंड पॉलिटिक्स में जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डेवलपमेंट की गई जी। सो ये था जी आज का हमारा क्या कहते हैं टॉपिक नंबर 3 जी। तो इंशाल्लाह नीचे आप ये देख सकते हैं जी, अगर आप मेरी पेड क्लासेस यूके ड्राइविंग थ्योरी के हवाले से, लाइफ इन द यूके के हवाले से और अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये जो है वो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोशिश किया करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मेरा जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, लाइफ इन द यूके का भी इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स होगा और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट की भी क्लासेस और लेसन इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगला लेसन भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।